संसद में दहाड़ के बाद अखिलेश यादव के कदम रुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे। सदन के बाहर सपा चीफ ने जिस तरह से ठाकुर विरोधी अभियान आज शुरू कर दिया, उसका असर प्रदेश की सियासत में दिखाई दे रहा है। जिस नेता पर इशारों में अखिलेश यादव ने वार किया था, आज उसने खुद सामने आकर अखिलेश यादव पर ठाकुर विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगा दिया और अनजाने में ही सही अखिलेश के पीडीए को और मजबूती देने की गलती कर दी है। कल अखिलेश यादव इराक के नेताओं के साथ दिखाई दिए थे और आज वे हैदराबाद दौरे पर पहुंच गए। यहां अपने आने वाले कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बड़ी बात भी कही। इसी बीच सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी सक्रिय दिखाई दिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए आज बड़ी बात कह दी और जो कुछ कहा है उससे सत्ताधीशों को मिर्ची जरूर लगी होगी। इन सारे ही पॉइंट्स को कवर करते हुए आपको इस खबर में हम जानकारी देंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और सत्ता की चाटुकारिता से दूर निर्भीक पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल अखिलेश यादव ने एक निजी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में नाम आने के बाद एक नेता को बचाया जा रहा है। अखिलेश ने बिना नाम लिए पूर्व सांसद धनंजय सिंह की फोटो इस्तेमाल करते हुए जौनपुर में कोडीन भैया का राज चलने की बात कही थी। ये आरोप कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी मामले में अमित सिंह टाटा और बर्खास्त एसटीएफ सिपाही आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने लगाया था। इसी बीच आज पूर्व सांसद और आजकल भारतीय जनता पार्टी के करीबियों में गिने जा रहे धनंजय सिंह ने आरोप लगा दिया कि अखिलेश यादव एंटी ठाकुर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम इशारों में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो खुद अखिलेश यादव पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे और उनसे माफी मंगवाएंगे। लेकिन ये सब कहकर उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए को और मजबूती देने का काम भी कर दिया। सपा नेताओं की माने तो अखिलेश यादव आने वाले चुनावों से पहले लोकसभा चुनाव के अपने सफल फॉर्मूले यानी कि पीडीए पर ही आगे बढ़ेंगे। सपा नेता पहले से ही उत्तर प्रदेश में ठाकुर राज के आरोप लगाते रहे हैं और अब खुद सपा चीफ अखिलेश यादव भी खुलकर इसी तरह के आरोप सरकार पर मढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव की सक्रियता भी लगातार सुर्खियों में है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में उन्होंने सक्रियता के साथ प्रतिभाग किया और उसके बाद लगातार मुलाकातों का दौर भी उनकी ओर से देखने में आ रहा है। कल ही अखिलेश यादव ने इराक से आए एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की थी। इराक के आध्यात्मिक नेता अयातुल्ला शेख मोहम्मद याकूबी के साथ आए तमाम लोगों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। भारत और ईरान के व्यापारिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई। इराक के प्रतिनिधि मंडल ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव में नेतृत्व की क्षमताएं हैं और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव को पहल करनी चाहिए। इस बीच अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित किए जा रहे विजन इंडिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। कल हैदराबाद के एक 5 सितारा होटल में AI समिट होनी है और इसी समिट में अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। हैदराबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अलग अलग सेक्टर्स में AI का प्रभाव बढ़ रहा है, इसीलिए विजन इंडिया का कार्यक्रम हैदराबाद में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। विजन इंडिया का मतलब यही है कि देश विजन के साथ आगे बढ़े। मैं हैदराबाद में समाजवादी पार्टी और हम मिल करके जो महत्वपूर्ण जगह हैं जहां पर टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ज्यादा काम हुए हैं और इधर हर दिन अखबारों में, हर दिन मीडिया के माध्यम से हम लोग ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि AI का प्रभाव हर स्तर पे हर जगह बढ़ता चला जा रहा है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो या कोई अन्य सेक्टर भी अगर हम देखेंगे तो AI का बहुत प्रभाव बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसलिए AI को लेकर के यहाँ पर एक विजन इंडिया का कार्यक्रम मैं हैदराबाद में कर रहा हूँ। विजन इंडिया का मकसद यही है कि देश विजन के साथ चले, न्यू इंडिया कैसे किस दिशा में बढ़े, पॉलिटिक्स डिवीजन की ना हो, पॉलिटिक्स विजन की हो। इसलिए मैं हैदराबाद आया हूँ। आंध्र की सियासत को लेकर भी अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि KTR और KCR हमारे साथी हैं और मैं उनके साथ हमेशा रहा हूं और आगे भी रहूंगा। सर KTR का जो मिलने का एजेंडा क्या है सर? मैं देखिए KTR और आदरणीय KCR साहब हमारे साथी हैं और
मैं उनके साथ हमेशा रहा हूँ, हमेशा रहूंगा। साहब का फुटबॉल प्लेयर मेसी आ रहा था, उसके बारे में ये तो बहुत खुशी की बात है कि फुटबॉल जैसा खेल जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, कलकत्ता के बाद दिल्ली और आपके शहर में आ रहा है। संसद सत्र में हुई बातचीत को लेकर भी अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि सदन में वो लोग वंदे मातरम गाना चाहते हैं जिन्होंने पहले कभी वंदे मातरम नहीं गाया। देखिए, सेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये आई कि वो लोग वंदे मातरम गाना चाहते थे जिन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, जिन्होंने वंदे मातरम आजादी से पहले नहीं गाया, आजादी के बाद नहीं गाया, जिन्होंने एक रंगी पसंद किया, तिरंगे को पसंद नहीं किया, तो वो लोग आज वंदे मातरम गाना चाहते हैं। और दूसरा एसआईआर को लेकर के, एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को वोट बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए कि वोट बढ़े। और मैंने जैसा कहा और फिर कहता हूं कि यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं। अगर आप सोचें 3 करोड़ वोट अगर कट जाएंगे और बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर वोट ज्यादा काट दें, तो ये तो साजिश है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में साजिश है। और ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी है। इस बीच सपा के महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी सक्रिय दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष देश को गुलामी की ओर ले जाना चाहता है। को भी नहीं मानती सभी संस्थाओं पर कब्जा जी, तो ये लोकतंत्र को नहीं मानती है। और पूरे देश में जनता की सरकार नहीं है, ये केवल सभी पर कब्जा करके देश को फिर से गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। देखिए, लेकिन महंगाई पे कोई, बेरोजगारी पे कुछ नहीं जी है। और यहाँ कितनी परेशानी है किसानों को जी, गरीबों को, उस पर कोई, केवल ये पूंजीपतियों की। रॉबर्टगंज से सपा के सांसद छोटेलाल ने मुलायम सिंह यादव को कुछ इस अंदाज में याद किया। वन अधिकार कानून के तहत सोनभद्र में गरीबों, दलितों, आदिवासियों को नियमानुसार पट्टा नहीं दिया जा रहा है। वन अधिकार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। वन अधिकार के तहत आदिवासियों को कब्जा के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पट्टा दिया जाए और फिर से रीसर्वे कराकर सभी आदिवासियों को पट्टा दिया जाए। मेरा आपसे ऐसा मांग है, यह कानून कांग्रेस पार्टी 2006 में माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी से बात करके और वन अधिकार कानून लाया था कि आदिवासियों को, गरीबों को, दलितों को वन अधिकार के तहत पट्टा मिलेगा। लेकिन आज उल्टे उन्हें मार करके भगाया जा रहा है, जेल किया जा रहा है। और जो अन्य गरीब लोग हैं, 75 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, इसमें संशोधन किया जाए। धन्यवाद सर।